केजरीवाल कहते हैं कि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। इसी तरीके से दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री लगातार अपने विकास कार्यों के बल पर लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। लगातार क्षेत्र में विकास कार्य जारी है। अब तो भाजपाई भी इनके विकास कार्यों के प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। एक तरफ जहां निगम पार्षद नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक प्रीति जितेंद्र तोमर के विकास के चर्चे हो रहे हैं। लगातार नारियल फोड़े जा रहे हैं। यही जानने आज मैं कोहाट बाढ़ के राजधानी इनकलेव में सुबह सुबह पहुंचा हूं, जहां तोमर जी और आरडब्ल्यूए के सभी लोग मौजूद हैं। जानते हैं यहां के लोग तोमर साहब से खुश हैं या नाखुश हैं। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं राजधानी इनकलेव में, जहां पर सुंदर सा गेट बनाया तोमर साहब सुबह सुबह उद्घाटन करने पहुंचे। जी देखिए, गेट बनाए नहीं, गेट बनाए हैं, बहुवचन में है बात ये। 2 गेट बन के तैयार है राजधानी में, तीसरा बन रहा है। और मैंने तमाम मेरा जो जितनी सोसाइटीज़ है इनके अंदर बहुत शानदार स्वागत द्वार बनाए हैं। शुरू करते हैं हम सम्राट इनकलेव से। 2 सम्राट इनकलेव में 2 द्वार बनवाए हैं, बहुत शानदार। 2 राजनगर में, तीसरा बनने वाला है। नहीं, दूसरा बनने वाला राजनगर में, 1 बन गया है। एमपी इनकलेव में 3 मिल गए, गेट नंबर 1, 2 और 3। उन सब के उद्घाटन हम लोग कर चुके हैं। और आज हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ राजधानी इनकलेव में गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 इनका उद्घाटन करेंगे। अभी 1 कर दिया, 1 और करेंगे। और इसी तरीके से फिर कल 22 है, कल चंद्रलोक में है, और 24 तारीख को हर्ष विहार में। अभी हमने यहाँ तक बनाए और आने वाले दिनों में, अब अगले 3 महीने के बाद दोबारा फिर ये उद्घाटन की श्रृंखला शुरू होगी। और आगे वसुधा इनकलेव, संदेश विहार वगैरह वगैरह आगे चलते रहेंगे हम लोग। मधुबन अपार्टमेंट, सद्भावना अपार्टमेंट, ठीक है ना, एकजुट और डीटीसी कॉलोनी, लोक विहार, ये सब जगह पे हम लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो लगातार पाइपलाइन में चल रहे हैं। कल मैंने त्रिनगर में जैन स्थानक रोड पे जैन मुनि जो है रोशन लाल जी, घोर तपस्वी रोशन लाल जी, उनके सम्मान में एक द्वार बनवाया है, उस द्वार का उद्घाटन किया था। तो लगातार विकास कार्यों की रफ्तार लगातार जारी है। जैसे आज से 9 साल पहले थी वही आज है, अगला 1 साल अभी और वही रहेगी। उसके बाद अगर लोग चाहेंगे, आगे लोग चाहेंगे तो दोबारा रफ्तार यही रहेगी। तो अंशुल ने कहा तो चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है कल, कितने खुश हैं आप लोग इस फैसले? देखिए, ये सत्य हमेशा पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है। हमको परेशान किया जाता है, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करते हैं। पहले हम लोग, आपको पता है, एक बार जब दिल्ली सरकार के राइट्स के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा था कि चुने हुए लोग ही सर्वोच्च हैं, चीफ मिनिस्टर ही मैन है, वही मालिक है। मालिक मीन्स वही सब चीज़ों के बॉस है वही। लेकिन तुरंत उसके 1 हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में बिल ला के कहा कि एलजी इज बॉस। चलिए, अभी मेयर के चुनाव हुए, सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से वो वीडियो लीक हो गई जिसमें उसने 8 वो बैलेट खराब कर दिए, पेपर टिक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया उसका। सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए और देखो क्या शानदार कल जजमेंट आया। अगर आप उसकी वीडियो देखें जो चीफ जस्टिस साहब ने 2 बार की, तो आपको देख के अच्छा लगेगा कि आज भी हमारे देश में कम से कम एक चीज़ जिंदा है, न्यायपालिका हमारी बहुत मजबूत है। बाकी सब चीज़ें बिक गई, मीडिया बिक गया बुरी तरह से, आप लोग देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बिक गया बुरी तरह देख रहे हैं। लेकिन आज एक स्तंभ जो है ना, वो जो न्यायपालिका है वो हमारा बहुत मजबूत है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार फैसला दिया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो उस दिन चुनाव हुआ था वही वैलिड होगा, वही माना जाएगा। और कल हमारा मेयर बना है कुलदीप, सभी को बधाई। और मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं होता। जिस तरीके से मुख्यमंत्री स्वयं कल पानी के बिल को सेटलमेंट, पुराने बिलों को बात कर रहे थे, तो वास्तव में क्या नहीं करने दिए? देखिए, दो बातें हैं। आपको याद होगा कोरोना के अंदर 2 साल हम लोग घर के अंदर बनते सब लोग, मीटर रीडर भी इंसान ही है, वो भी अपने घर के अंदर बनते। 2 साल करीब रीडिंग नहीं हो पाई मीटरों की। तो उसमें क्या रहा कि कुछ गलत रीडिंग भाई बैठ के लिख दी, अपने घर दफ्तर में बैठ के लिख दी,
जिसकी खपत 10 यूनिट थी उसकी 20 लिख दी, जिसकी 5 यूनिट थी उसकी 7 लिख दी। बढ़ते बढ़ते हुआ 2 साल के बाद क्या हुआ कि जब मेरा बिल आया, आपका बिल आया, किसी का भी बिल आया, भाई साहब का बिल आया, उन्होंने देखा यार 10,000 में तो मेरा बिल नहीं आता, मेरा तो जीरो था, 10,000 क्यों आ गया, ये भरना बंद कर दिया। 20,000 हो गया, फिर 30,000 हो गया, 50,000 हो गया, क्योंकि गलत था तो लोगों ने नहीं भरा। हम भी मानते हैं इस बात को, भाई उस टाइम कोई रीडिंग करने वाला नहीं था पुराना के अंदर, तो हमको उसका संज्ञान लेना चाहिए। जब ये बात हमने मुख्यमंत्री जी से बात की तो उन्होंने फिर इसका एक हल निकाला। उन्होंने कहा कि वो जो लोएस्ट रीडिंग है 2 बार की, उस रीडिंग की एवरेज से आप बिल निकाल लीजिए। तो हमने जब निकाला तो उसमें पता लगा हमको करीब 27 लाख कंज्यूमर है पूरी दिल्ली के अंदर, उसमें 10 लाख लोगों का बिल जीरो हो रहा है बिल्कुल, और बाकी जीरो होना चाहिए उनका। और 3-4 लाख लोग ऐसे हैं जिनका 2 लाख 1 लाख बिल है तो 5,000 रह गया है, 2 लाख बिल है तो 8,000 रह गया है, इस तरह का। उससे क्या था कि जिन लोगों ने 10 लाख लोग तो बिल दे ही नहीं रहे अभी, वो इसलिए नहीं दे रहे कि भाई गलत है। तो अगर जो सही हो जाए तो 2,500 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आता है। तो सरकार ने फैसला किया, मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हम एक सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाते हैं। उसमें जो लोग देना चाहेंगे, मान लीजिए 2 लाख बिल था किसी का, वो 7,000 रह गया, अगर वो 7,000 जमा करा देंगे तो खत्म हो गया उसका, नई पारी की शुरुआत होगी। नहीं जमा किया तो 2 लाख पे खड़ा है, 2 लाख जो बिल है वो खड़ा हुआ बिल, ठीक है ना। उस स्कीम को जल बोर्ड के जो बोर्ड की मीटिंग होती है उसमें पास हो गई। फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया फाइनेंस सेक्रेटरी को कि आप इसको, कैबिनेट में बिल आता है, कैबिनेट में नोट आता है कि कैबिनेट में नोट लाइए, कैबिनेट पास कर देगी और इसी दिन से ये कानून बन जाएगा, लागू हो जाएगा ये। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी उसने उस पर कमेंट लिखने से मना कर दिया, और जो यूडी सेक्रेटरी उसने बोला कि मैं कैबिनेट नोट लेकर नहीं आऊँगा। ये इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जब तक कोई शय ना हो पीछे से। तो शय किसकी है? एलजी साहब की। एलजी साहब को डायरेक्शन किसकी है? केंद्र सरकार की। तो दिल्ली के लोगों को तंग करना चाहते हैं, और हम किसी हालत में 10 लाख लोगों का जो बिल जीरो हो रहा है वो करके मानेंगे। हमने आज से आंदोलन शुरू किया है, लगातार 5 दिन तक आंदोलन चलेगा ये। हम पूरे देश में, पूरी दिल्ली में जा रहे हैं, 250 वार्ड है, वहाँ जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये गलत है और ये हम इसको करके मानेंगे। अगर वो 25 तारीख तक, 24 तक हम लोग जनसभाएं करेंगे पूरी दिल्ली के अंदर हर वार्ड में। 25 तारीख को जंतर मंतर पे हम एक बड़ी रैली करेंगे अरविंद जी के नेतृत्व में। अगर उसके बाद भी केंद्र सरकार की और बीजेपी की आंखें नहीं खुली, नहीं करने दिया उन्होंने, तो फिर हमारे पास तरीका है बहुत सारे, उसके बारे में सोचेंगे। पहले हमने कैमरे पे साइन करा लिए थे ना, 2 लाख कैमरे लगे हुए ना आज दिल्ली में, वो भी रोक दिए थे पहले वाले एलजी ने, साइन करने पड़े थे ना। हम फिर करा लेंगे ये स्कीम, तो हर हालत में लागू करके रहेंगे, जो मर्जी हो जाए। आइए प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी, कैसा गेट बना है? मजबूत गेट वगैरह है? बहुत बढ़िया बना है, और हमारी कॉलोनी को तोमर साहब का सहयोग मिलता रहा है। हमारे कॉलोनी में जो भी काम है इन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं, और आगे भी इन्होंने प्रॉमिस किया है कि कोई भी काम हो ये सहयोग देंगे अपने। कैसा काम हो रहा है आपका राजधानी में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तोमर जी की तो तारीफ बहुत की जाती है कि बहुत बढ़िया काम करते हैं, किसी काम को मना नहीं करते, रात दिन लगे रहते हैं 24 घंटे, सब सेवा, कभी बोलो कभी जब भी फ़ोन उठाते हैं सबसे बात करते हैं। भाजपा वाले तो कहते हैं कि यहाँ काम नहीं कर यहाँ रहे तो काम, यहाँ हमारे एरिया में तो बहुत काम हो रहा है, जो भी कहते हैं वही करवाते हैं काम। क्या नाम है आपका? रविंद्र गुप्ता। कैसा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। तोमर जी जब भी जिसने जो भी कोई जाके बोला, किसी ने भी जाके बोला, उस काम पूरा हुआ और बढ़िया काम किया। कैसा गेट बना है आपका? बहुत अच्छा गेट बनाया है जी। मगर भाजपा के लोग तो कहते हैं गेट की क्वालिटी हल्की नहीं, क्वालिटी बढ़िया है, जो भी है देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। खुश बाकी हैं आप लोग? नहीं, खुश है, सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी काम करते हैं यहाँ पे बढ़िया से? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुश है हम किन काम खुश है, बिल्कुल खुश है। कोई हमारे साथ मौजूद है विमल जैन जी के सुपुत्र अंशुल जैन जी, नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंशुल कैसा विमल गेट बना है? जैन। मजबूत गेट है या ऐसे ही बना दिया? देखो, हमारे जो तोमर साहब हैं वो कभी से, आज से नहीं, पिछले 30-35 सालों से हमारे इस एरिए की सेवा कर रहे हैं, और हम लोगों के बीच में ही शुरू से, हमने तो बचपन से इनको देखा है, कार्यशैली इनकी बहुत बढ़िया रही है, शुरू से देखते आ रहे हैं। पहले मेरे पापा से इनके ताल्लुकात आज से नहीं 35-40 साल से हैं, तो इनकी कार्यशैली का तो कोई जवाब ही नहीं है, और ना ऐसी कार्यशैली किसी की हो सकती इस एरिया में। कैसा गेट बना है? गेट बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर और बहुत मजबूत है। मजबूत है? इन्होंने पूरे दिल से, पूरी ताकत से बढ़िया गेट बनवाया है। जैसा हमने चाहा तोमर जी ने वैसा ही गेट बना के दिया। मगर भाजपा वालों ने एक वीडियो डाला था कि बहुत कमजोर। देखो, ये तो आपकी पॉलिटिक्स है, ये तो चलता ही रहेगा। वो घर में माँ बेटे की चलती है तो देश है, तो पार्टी है, सबको बोलने का अधिकार है, तो ये तो इसमें हम क्या कमेंट दें। खुश हैं आप गेट से? गेट बहुत शानदार तोमर जी ने बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, सॉलिड है इधर का गेट, बढ़िया काम हो रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल शानदार। काम में कोई कमी नहीं?
काम भरपूर हो रहा है तोमर जी का। मगर भाजपा के निगम पार्षद ने एक वीडियो डाला था कि बहुत ही हल्का क्वालिटी का गेट बनाया जा रहा है जिसको बैटरी रिक्शा से भी तोड़ा जा सकता है, क्या कहेंगे? अब उस निगम पार्षद के बारे में क्या बताएं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं है ना? सब ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया काम हो रहा है। गेट का बाकी काम भी बढ़िया हो रहे हैं, सफाई के, पार्क के सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? बीरबान मंगला जी। मंगला जी, कैसा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम है। तोमर जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत नरम हैं, सबसे मिलने जुलने वाले हैं, बहुत बढ़िया गेट बनवाए हैं भाई। आप लोगों की बात सुनते हैं? हैं, सुने क्यों नहीं, हमारे तो 500 जानते बहुत गुड आदमी है। बहुत शानदार गेट बनाया है, जो काम इनको कहते हैं 24 आवर्स रेडी रहते हैं लोगों के लिए, सेवा के लिए। बहुत बढ़िया काम करते हैं तोमर जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, मैं देख रहा हूँ गेट पे, हर गेट पे राम जी का भी फोटो, हनुमान जी का भी गेट लगा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सब मैसेज की बात नहीं है, हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं और मैं तो रघुवंशी हूँ, वंशज हूँ इनका, मैं श्री राम का वंशज हूँ। और इतने शानदार जो गेट बने हैं उन पे जो रक्षा करने वाले हैं, हमारा जो पूरे सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं राम और हनुमान जी, वो हमारी राजधानी के लिए भी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई संदेश की बात नहीं है इसमें। राम का मैं परम भक्त हूँ और हनुमान जी का मैं तो इतना बड़ा हिंदू हूँ, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे तो पिताजी ने गांव में बहुत शानदार मंदिर बना के रखा हुआ है, ठीक है, और अब मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी ने जो बनाया था, हनुमान मंदिर बनाया था, बहुत शानदार बना हुआ है। बहुत लोग गए यहाँ से जिन्होंने देखा है। और अब मैं वहाँ पर तमाम बाकी देवी देवताओं का मंदिर बनवा रहा हूँ, शिव जी का, भगवान शिव भगवान का, शिव पार्वती का, राम दरबार, पूरा सब कुछ बना रहा हूँ। काम लगातार चल रहा है। तो हमें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है किसी को कि हम कितने बड़े वो हैं रघुवंशी। मैं तो वंशज हूँ इनका, श्री राम का वंशज हूँ। पीछे आप बता रहे थे कोई गेट भी राम जी के नाम पे कोई गेट बनवा रहे थे। रामद्वार बना हुआ है यहाँ अपना ही, आगे जाओ थोड़ा सा, जहाँ राम मंदिर है ना, वहाँ मैंने श्री राम द्वार बनवाया, बहुत शानदार। आज से नहीं, 2 साल हो गए बने हुए उसको, आप देख के आओ वहाँ पर श्री राम द्वार बनवाया। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।